हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी हूँ। आज जो अपना लेक्चर होने वाला है वो बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। जो लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी टफ है, मेहनत नहीं करते हैं इसीलिए बोलते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सिंगल वीडियो आपको ये बता देगा कि नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री जो मन में भर लिए हैं कि ये टफ है, नहीं टफ नहीं होता, इजी होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। लेट्स स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जैसा कि नाम है, तो देखिए करना क्या है कि हम लोगों को स्टेप वाइज चलना है और हर एक स्टेप जो बताएंगे याद रखना है। कुछ चीजों, जैसे मान लीजिए आप हिंदी सीखने जाते हो, कुछ चीजों को याद रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट करते हो क ख ये इस तरह से। सिमिलरली जब ट्रिग्नोमेट्री आप सीखने जा रहे हैं तो कुछ चीजों को तो याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं आप इसमें देख रहे हैं ट्राई गोन और मेट्री यानी मेट्रन। क्या क्या देख रहे हैं? ट्राई गोन और मेट्रन। तो इन्हीं तीनों से मिलके अपना ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्राई मतलब आप समझ लो 3, ये समझ लो साइड्स। मेट्रन मतलब मेजर करना, मेजरमेंट, है ना। बहुत आसान है तो बहुत अच्छा है, यानी 3 साइड्स को मेजर करना। तो अब ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डिफाइन करें? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स, गणित की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशन अमंग साइड्स, जैसे ये साइड, ये साइड, ये साइड एंड इट्स एंगल्स। साइड्स और एंगल्स को पता करना या उनके बीच में रिलेशन ढूंढना, साइड्स दिए हो एंगल कैसे पता करें, एंगल दिया हो साइड्स कैसे पता करें, इन तरह की चीजों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है। आपको अगर ये बोल दें तो ट्रिग्नोमेट्री अभी सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10 में स्टार्ट हो रहा है ना। 10 में तो ठीक है, इसका एप्लीकेशन आप पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होता है जस्ट ही हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो अभी पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ होता है, काफी आपको समझ में आएगा। 11th-12th में जब जाइएगा तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप बिना पढ़े 11th-12th में जाते हैं तो आप मत ही जाओ। साइंस लेना सोच रहे हो बिना ट्रिग्नोमेट्री का, अरे भाई पूरा कैलकुलस जो है पूरा 11th-12th ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री कभी मिस मत करना, 1 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार होगा इसको सबसे ज्यादा बार पढ़ना, मैं ये बोल रहा हूं। चलिए ठीक है, वो क्या है। तो हम लोगों ने सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई जब किया जाता है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में। आप बोल रहे हो कि सर ये क्या बता रहे हैं? हाँ, फिगर चाहे कुछ भी दिया हो, कहीं भी दिया हो, आपको राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा और राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है ना। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई तो सारे ब्रांच आप क्वाड्रिलेटरल में भी कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट का एप्लीकेशन ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना। समझ गए? आप बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, देखिए आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, मजा आ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को आपको मैं पहले बोल चुका हूं कि स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को आप समझिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको है बच्चे? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट करते जाइएगा। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, इसी को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल।
तो कुछ चीजों को आपको जानना होगा। देखिए ये जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है, 90 के अपोजिट जो लॉन्गेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, इसको स्मॉल h से भी डिनोट किया जाता है, हिंदी में कर्ण बोला जाता है। ठीक है, एक साइड तो डिसाइड हो गया। अब बच गए ये दो साइड BC और AB। तो देखिए इसमें एक एंगल लेना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जस्ट इसके बाद बताएंगे बच्चे, जस्ट इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उस रेशियो को यूज, वही रेशियो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक एंगल देना पड़ता है। तो वो एंगल आइदर ये देना पड़ता है या ये, राइट वाला नहीं, राइट को छोड़ करके बाकी ये दोनों। तो मान लो अगर थीटा आप एंगल इसको नाम देते हो, थीटा एंगल इसको नाम देते हो, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ले लेना और बाकी जो बच जाएगा वो बेस ले लेना, है ना, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस B। ठीक है ना। और आप ऐसे समझो, अगर बच्चे ये तो 90 है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अगर एंगल आप यहां पे लेते हो, थीटा एंगल आप यहां पे लेते हो, तो उसके अपोजिट वाला को परपेंडिकुलर बोलना और बाकी जो बच गया सो बेस बोल देना। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप में क्या हुआ कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होगा उसके अपोजिट वाले साइड्स को हाइपोटेन्यूज H से डिनोट करेंगे, और जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर, जो बच गया सो बेस। देखो H 90 दोनों में, देखो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, यहां भी थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, बाकी जो बच गया बेस। बेस समझ गए? मतलब दो डिसाइड कर लो ना भाई, आप दो साइड डिसाइड कर लो, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर, देखो अपोजिट है, थीटा है तो इसके अपोजिट जस्ट परपेंडिकुलर होता है। क्या? थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर। तो बाकी यहां बच गया ये BC, तो उसको बेस बोल दिए, और यहां बच गया आपका AC, सॉरी AB, तो इसको बेस बोल दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये चीज आपके ब्रेन में सेट हो गया होगा। तो एक रिलेशन भी जान लीजिए कि जो परपेंडिकुलर होता है और प्लस बेस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से फेमस है ये। राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, चाहे परपेंडिकुलर ये हो या ये हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। समझ गए बच्चे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर बेस को स्क्वायर करके जोड़िएगा तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। यही है। अब इसमें से बच्चे कोई दो दे दे, जैसे मान लो आपको किसी ने पूछ दिया कि चलो भाई H स्क्वायर बताओ, P और B दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके जोड़ दो, आपको यहां से मिल जा रहा है। अगर आपको बेस पूछ दिया, बेस, तो बेस क्या होगा भाई? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अगर कोई पूछ दिया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहीं छोड़ दो, H स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसी से B चाहिए तो P को उधर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अगर P चाहिए तो B को उधर भेजिए तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए वही चीज। हाँ इतना सर, ये एकदम पहला स्टेप। चलो बहुत अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो क्या क्या सीखे? ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड को परपेंडिकुलर, कौन सा साइड को बेस और कौन सा साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और हमने सीखा एक पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर और बेस को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे ये अपना बॉडी है ना, अपना जो ये बॉडी है, शरीर है, इसकी उपयोगिता, इसका इंपॉर्टेंस कब तक है? जब तक इसके अंदर आत्मा है ना, जो सांस ले रहे आयु, वो है। अगर वो आत्मा निकल जाए तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? डेड बॉडी, जला देता है लोग, कोई वैल्यू नहीं फिर इसका।
तो उसी तरह से देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री 6 व्हील्स आप मान लो, 6 चक्के पे चलती है ना। ट्रिग्नोमेट्री 6 चक्के पे चलती है। अब इन 6 का जो नाम है वो देखो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट, ये 6 हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जाना जाता है। इनको क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जाना जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी सवाल इनके बिना नहीं बन सकता, लेकिन इनको इतना नहीं लिखना है। हर एक सवाल में ये बार बार यूज होंगे तो लिखने में थोड़ी परेशानी होगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए इसको लोग कितना लिखा? सिर्फ साइन। इसको कैसे लिखा लोगों ने? सिर्फ कॉस। टेंजेंट को सिर्फ टेन लिखा, सेकेंड को सिर्फ सेक लिखा, कोसेकेंड को कोसेक लिखा और कोटेंजेंट को कॉट लिखा, है ना। समझ गए? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि इनका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हर एक सवाल में ही आएगा। आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि अचानक ये कौन सा इंग्लिश वर्ड का जो आ चुका है, क्या होता है मीनिंग, ये कहां यूज होता है। थोड़ा वेट करिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री की जान है ये, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इनको बोलते क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि ये बॉडी से अगर आत्मा निकल जाए तो ये डेड बॉडी कहलाता है, और फिर इसको लोग जला देता है, कोई वैल्यू नहीं रहता। तो उसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं होता। तो मान लेते एंगल थीटा, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, टेन थीटा, 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 है ना सबको। अब इसका मीनिंग हो गया। बिना थीटा लिखे इनका कोई मीनिंग नहीं था, और टैन थीटा लिखो तो टैन अकेले मीनिंगलेस है और थीटा अकेले तो एंगल है, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तब ये परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये हर एक सवाल में दौड़ेगा, हर एक सवाल में दौड़ेगा, इसके बिना तो सवाल हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, इनका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों पड़ा? तो इनका जो डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रेशियो है वो कैसे है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इनका डेफिनेशन, है ना। तो हाँ, मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया साइन ऑफ थीटा दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू थीटा, साइन अलग और थीटा अलग, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ये नहीं होता। ये ज्वाइंट मीनिंग होता है इनका। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री आने वाले समय में सीखेंगे बच्चे, वीडियो बनाएंगे 1 2 3 4 बनेगा, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। उसी तरह से मान लीजिए कि tan 90 डिग्री बोल देते हो तो ये अनडिफाइन हो जाता है। अगर आप cos 0 डिग्री बोलते हो तो 1 हो जाता है ना। तो इस तरह से वैल्यू होते हैं, ये पूरे के वैल्यू होते हैं, ये एक साथ होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि साइन अलग है थीटा अलग है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ लाइक दिस, इस तरह का मीनिंग नहीं होता बच्चे। ये पूरा cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू ये होता है ना। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको यूज कहां करें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, पहला स्टेप हमने बता दिया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, बस तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप देखिए बच्चे। थर्ड स्टेप में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसा कि हम बता रहे थे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होंगे। देखिए जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, नाम कुछ दे दिया ABC, ठीक है। एक अच्छा एक मिनट थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए,
इसलिए कि हम आपको कुछ अच्छा चीज दिखाना चाहते हैं। जैसे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना लेता हूं, है ना, उस तरह बना लिया। ये है 90, नाम कुछ दे देते हैं ABC। अच्छा देखेंगे तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज सिखा चुके हैं, और मान लीजिए थीटा इसको लेते हैं, एंगल इसको लेते हैं थीटा, तो इसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर और जो बच गया सो बेस। ठीक, अब जो साइन थीटा का जो देखिए, अब साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी पता चल जाएगा कि रेशियो क्यों है ये, क्योंकि अब साइन ऑफ थीटा का जो डेफिनेशन है ना बच्चे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसी चीज को कुछ लोग कैसे समझाते हैं, जैसे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, तो ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो इसको लिख दिया साइन थीटा, इसको लिख दिया कॉस थीटा, इसको लिख दिया टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा देखिए P बाई एच, यहां है P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, देखिए कॉस थीटा यहां बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस है। तो मान लीजिए अगर ये तो याद करने का, चलो याद हो गया, बहुत जल्दी याद हो गया, अच्छी बात है, चलो अगर आप इसको ट्रिक मान के चलते हो तो ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस होता है, मन लुभावन तो चलो ये ठीक है, लेकिन हम क्या, अगर मेरे पास आ जाएगा कि कॉस थीटा, तो हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके कुछ टाइम तो लैप्स करेंगे। मुझे नहीं लगता ये सही है, ये मेरा अपना विचार है। बाकी आपको अगर ऐसे लगता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस टेन, या ऐसे लोग बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, टी फॉर तोल, सोना चांदी तौल, यानी साइन कॉस टेन, ऐसे लोग बोल देता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब मेरे से कोई पूछेगा कि साइन थीटा क्या होता है, तो हम पंडित बद्री प्रसाद और ये सब नहीं बोल के, मेरा मानना है कि हम याद रखेंगे कि देखो भैया, साइन थीटा जो होता है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को साइन बोलते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कॉस बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेन बोलते हैं। ज्यादा इजी होगा, ज्यादा टू द पॉइंट बात करिए, ठीक है। अब tan का जस्ट अपोजिट होता है cot, tan का जस्ट अपोजिट होता है बच्चे cot, तो cot में आप क्या लिखेंगे, ये P बाई बी है तो ये B बाई पी होगा, ठीक है। cos का जस्ट अपोजिट होता है sec, तो cos है आपका B बाई H, तो ये हो जाएगा H बाई बी। साइन का अपोजिट होता है बच्चे कोसेक, तो साइन होता है P बाई एच, ये हो जाएगा H बाई पी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए, यही है, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो साइन को अलग और थीटा को अलग नहीं, इस हिसाब से इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अगर लिखा जाए, इसको लिखा जाए तो, और P मतलब कि AB, देखिए AB बाई AC, परपेंडिकुलर देखिए AB बाई AC, है ना, और बेस बाई हाइपोटेन्यूज BC बाई AC, इसको आप लिख सकते हैं BC बाई AC, और ये बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब AB बाई BC, AB बाई BC। अब ठीक इसका tan का उल्टा कॉट कर देंगे, यानी कि BC बाई AB। अच्छा, ये सेक में लिखना तो cos का उल्टा AC बाई BC, AC बाई BC, और साइन का जो रेसिप्रोकल AC बाई AB, AC बाई AB, ये हो जाएगा आपका कोसेक। तो आप याद रखिए, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं,
tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल वैल्यू आता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, है ना। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें, है ना, एक और हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बंधु, देखिए, ठीक है ना, एक मिनट। तो ये हम थोड़ा छोटा छोटा लिखना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस बचाना चाहते हैं। tan का अपोजिट cot, cos का अपोजिट sec और sin का अपोजिट cosec, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है बच्चे, हमने नाम रख दिया ABC। 90 के अपोजिट क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इस बार थीटा यहां ले रहे हैं बच्चे, थीटा इस बार उसको ले रहे हैं, तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है सर, ठीक है बच्चे, मान गए। और बाकी जो बच गया सो हो गया बेस। तो जरा देखो बच्चे, बढ़िया से सीखना इस बात को, यहां भी साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई बी, ये जो है बिल्कुल सही है। यहां भी अगर हम साइन थीटा लिखे, साइन थीटा तो वही लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा को लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा तो tan का उल्टा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, और फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई बी, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, ये क्या होता है h बाई पी, h बाई पी। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां परपेंडिकुलर है AB, परपेंडिकुलर क्या है AB, और H तो AC है, तो AB बाई AC हुआ बच्चे, और यहां परपेंडिकुलर कौन हो गया BC, तो यहां BC बाई AC लिखाएगा, क्या लिखेंगे यहां पे हम लिख देते हैं BC बाई AC लिखा जाएगा बच्चे, ठीक है ना, BC बाई AC, है ना। और cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस देखिए AB, बेस क्या है AB बाई AC, तो AB बाई AC। tan थीटा क्या होता है, tan देखो यहां परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ये है, दोनों में अंतर देखना, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर ये है, और यहां थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर नीचे है ना, ठीक। और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, यहां भी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, वो तो ठीक है, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर ये है, यहां परपेंडिकुलर ये है, तो डिसाइड करता है एंगल कि कौन 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज है ही, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो डेफिनेशन होता है साइन थीटा पी बाई एच, तो बस यहां आओ और साइन थीटा थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर तो पी बाई एच लगाओ। अगर थीटा का परपेंडिकुलर ये एकदम डेफिनेशन ही नहीं चेंज होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज जो होता है, वो कुछ गलती शायद हम बोल दिए, माफ करिएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस फिगर में थीटा ये है, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये है, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई, मतलब जिस किसी फिगर में जाओ, किसी भी ट्रायंगल में जाओ, तो P B H डिफाइन कर लो, अब चाहे P जो हो, B जो हो, H जो हो, उस हिसाब से P बाई H, B बाई H, है ना, समझ गए होंगे। तो ठीक है। अब ये tan थीटा क्या होता है बच्चे परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर BC बाई AB, यहां BC बाई AB। अब इसका उल्टा कर दो, AB बाई BC, अब कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा AC बाई AB, कॉसेक इसका AC बाई BC, ये हो गया आपका, समझ गए ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आप बहुत ही अच्छे पड़ाव पे हो, इसको थर्ड स्टेप का कंप्लीशन मान लिया जाए। अब हम डायरेक्ट सवाल में जाएंगे, सवाल दे दनादन बनने वाला है, अगर ये क्लियर हो गया तो, अगर ये क्लियर हो गया तो याद रख लो भैया, साइन थीटा का डेफिनेशन याद रख लो, फिगर चाहे कोई भी बने, साइन थीटा पी बाई एच कॉस थीटा, हाँ साइन किसको बोलेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, tan परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, बस ये तीनों याद रख लो। उसके बाद याद रखो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, cos का सेक होता है, sin का कोसेक होता है रेसिप्रोकल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा।
अब देखिए कि इसका कुछ एप्लीकेशन बताते हैं आज इस लेक्चर में, और रिमेनिंग तो हम लोग वीडियो पार्ट, इसका जो पार्ट 2 आएगा ना उसमें हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 है ये, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए, अब देखेंगे क्वेश्चन हम कुछ लेते हैं, कुछ इससे आपको ना मजा आ जाएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बच्चे ना, आपको मजा आ जाएगा एकदम। क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए आपको सबसे मजा आने वाला। देखिए हाँ बोलेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन हो सकता है। आर एस अग्रवाल उठाइए, और मेरे पास बुक है ना, हाँ है, आर एस अग्रवाल का बुक उठाइए। आर एस अग्रवाल में चैप्टर 10 है, तो चैप्टर 10 को बनाना शुरू करिए। तो चैप्टर वाइज हम वीडियो आपके लिए लेते के आते रहेंगे, एकदम कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सारे सवाल बनेंगे एकदम जो भी हो सकता है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। जैसे अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाते हैं, बोला इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड अदर टी रेशियो। सबसे सिंपल सा सवाल, सबसे सिंपल सा सवाल है। मतलब एक साइन थीटा दे दिया और बोला कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 रेशियो होते हैं। 6 में से सिर्फ एक दे दिया है, बाकी 5 आपको बोल रहा है पता करो, फाइंड द अदर टी रेशियो। समझ गए ना। तो अदर टी रेशियो का मतलब साइन के बाद कौन बच गया? कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, ये आपको चाहिए। तो सबसे पहला हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और इस ट्रायंगल में ध्यान दे दीजिए कुछ एबीसी डिसाइड करिए। मान लीजिए ये 90 है, तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। अब आप पे डिसाइड करना है कि थीटा किसको रखेंगे। आप थीटा यहां रखेंगे, इसको थीटा अगर ये मानते हैं तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और थीटा अगर ये मानते हैं तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो आपको डिसाइड करना है ना। तो मान लेते हैं कि थीटा ये है, तो इसके अपोजिट वाला को परपेंडिकुलर बोलेंगे, बाकी जो बच गया सो बेस। तो बच्चे साइन थीटा जो होता है ना, हम लोग जानते हैं, जरा समझिएगा कितना आसान है, लोग बोलते हैं टफ है। हम लोग जानते हैं सिंस वी नो साइन ऑफ थीटा जो होता है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कहते हैं। तो साइन थीटा p/h, तो यहां भी साइन थीटा p/h ही है ना। अगर यहां p/h है, डेफिनेशन होता है, तो यही तो साइन थीटा p/h ही दिया होगा। इसका मतलब p3 और h5, ऊपर न्यूमरेटर p, डिनोमिनेटर h5। हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन बच्चे ये तो रेशियो है, ये तो रेशियो है ना। तो रेशियो का मतलब जैसे 3/5 है, अगर ये 30/50 भी होगा ना, तो 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, 3/5 ही होगा। अगर ये 300/500 भी होगा ना, तो 100 से 3 बार में, 100 से 5 बार में 3/5 ही हुआ। तो 3/5 रेशियो का मतलब 30/50 भी हो सकता है, 300/500 भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन 3 और 5 में जो भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 30, तो 10 से न्यूमरेटर, 10 से डिनोमिनेटर, देखिए यहां भी 10 से, यहां भी 10 से, तो 30/50। तो परपेंडिकुलर 30, तो हाइपोटेन्यूज 50, ये 300, तो ये 500। तो यानी कि जो भी रेशियो अगर रहे ना, तो आप यहां पे क्या कर लो, लिट कर लो परपेंडिकुलर को कितना 3 के, और जो बेस है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, उसको 5 के। बात समझ में आई। जब भी रेशियो में दिया रहे, एग्जैक्ट 3 और 5 आप नहीं मान सकते। जैसे मैंने राम और मोहन के बीच एज का जो डिफरेंस है 1:2 है, सॉरी एज का जो रेशियो 1:2। तो इसका मतलब ये नहीं कि राम 1 साल का है तो मोहन 2 साल का है। तो अगर रेशियो दिया रहे ना, तो राम को मान लो 1 के, मोहन को मान लो 2 के, मल्टीप्लाई करके
है ना, कुछ फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर 3 के, हाइपोटेन्यूज 5 के। अरे बच्चे जरा सोचिए तो, आपको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर, हमको चाहिए सर कॉस थीटा। देखिए यहां लिख रहे हैं, हमको चाहिए सर कॉस थीटा, हमको चाहिए सर टेन थीटा, हमको चाहिए सर कॉट थीटा, हमको चाहिए सर सेक थीटा, और लास्ट में चाहिए सर कोसेक थीटा। हमको तो बस इतने चाहिए सर, अदर टी रेशियो तो यही होते हैं। तो हम भी तो जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई, तो याद रखना पड़ेगा ना भाई, हम तो पहले बोल चुके हैं कि ये जो साइन कॉस टेन सबका डेफिनेशन जो है, कौन पी बाई एच है, कौन बी बाई एच है, कौन पी बाई बी, सब याद रखो, इतना तो याद रखो प्लीज, इतना याद रखो। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है, तो बी बाई पी। से किसका रेसिप्रोकल? कॉस का, तो एच बाई पी, एच बाई पी। और कॉस से किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो साइन होता है देखो पी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है ना? तो सर अगर हमको बस ये तो आंसर आ जाएगा। तो सर अगर पी और एच दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ है, यानी पी हमारा दिया हुआ है कितना? 3k, और बी हमारा दिया है, सॉरी एच हमारा दिया है 5k। अगर सर सिर्फ बेस मिल जाए ना, अगर सिर्फ बेस मिल जाए तो सर सब लिखा जाएगा, क्योंकि पी बी एच तीन ही तो है। ये पूरे में देखा जाए तो या तो पी है या बी है या एच है, तो सर बी को सिर्फ ढूंढ लेना है। तो देखिए बच्चे, सिंस वी नो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आप एग्जाम दे तो जरूर बीच में लिखे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां जरूर मेंशन करें, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है, तो P है कितना? 3k का स्क्वायर। B तो चाहिए, H कितना है? 5k का स्क्वायर। तो यहां से B स्क्वायर क्या होगा? 25k स्क्वायर हो गया, है ना? ये क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर, और ये जो 3k स्क्वायर उस तरफ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 16k स्क्वायर हो गया, मतलब 4k का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब बच्चे b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4k का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 4k। तो प्लस माइनस 4k कितना आया? तो बच्चे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव को आप वैलिड नहीं करेंगे, है ना, नहीं मानेंगे, सिर्फ प्लस 4k। बस इतना करने के बाद आप ये सब काम कर लीजिए। देयरफॉर cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4k बाई 5k। तो हम कहाँ लिख दें? अच्छा इसको हम यहां लिख देते हैं, cos को 4k बाई 5k, के कैंसिल, डायरेक्ट 4 बाई 5, तो cos मिल गया। अब tan लिखे p बाई b, तो p बाई b 3k बाई 4k, ये हो जाएगा 3k बाई 4k, फिर k कैंसिल हो जाएगा 3 बाई 4, ठीक है। अब डायरेक्ट k तो हर बार कैंसिल होगा, अब cot का उल्टा tan हो जाता है, तो cot का उल्टा tan मतलब कि ये 4 बाई 3 हो जाएगा। अब cos का उल्टा sec होता है, तो ये जो है cos अपना है 4 बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 बाई 4। cosec किसका? तो साइन का उल्टा हो, तो साइन है 3 बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 बाई 3। तो एकदम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया फंडामेंटल लेक्चर है ये, इसको आप बहुत अच्छी तरह सीखें। एकदम लगभग ट्रिग्नोमेट्री एकदम लगभग हो चुका है, एकदम लेवल में आ चुका है। अब आपको ज्यादा टेंशन आगे नहीं है, मेरा बात मानिए, इतना तक तो बढ़िया से सीख लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देखिए, समझिए, एक दो को छोटे छोटे सवाल बनाइए, टेंशन खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से फिर डर आपको नहीं लगेगा, फिर ये तो हो गया भाई। तो आपने क्या देखा कि साइन थीटा दे दिया, अदर
पता करना था। तो हम लोग ओवरऑल देखे तो किए क्या, ओवरऑल अगर देखा जाए तो किए का साइन थीटा 3/5, तो यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को 3 के और इसको 5 के, 3 के 5 के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4 के पता कर लिए, पाइथागोरस लगा के यहाँ 4 के पता कर लिए। और फिर हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कर लिए। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, बात तो खत्म हो गया, कहाँ कोई टेंशन है। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री आसान। चलो बच्चे बहुत अच्छे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। जैसे बोलता है क्वेश्चन, और एक सवाल देखिए, क्वेश्चन बोलता है इफ साइन ऑफ ए, थीटा की जगह एंगल ए लिया है, 8/17, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द other trigonometric ratios of angle, अच्छा एक मिनट, ऑफ एंगल ए, एंगल ए वाला ही पूछा है, एंगल ए वाला ही पूछा है। तो फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। तो फिर से आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ABC नाम दे दो, है ना। अच्छा, एंगल ए को साइन ए, मतलब अब ए हम यहां भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन चलो यहां कर लिया तो एंगल इसको लेना है, एंगल ए है ना, पहले बोल दिया है भाई। तो एंगल ए आपको यही लेना पड़ेगा। तो ए के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, बाकी जो बच गया बच्चे वो हो गया बेस। अब जरा देखिए इसमें कि हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो साइन थीटा क्या, हाँ साइन ए क्या होता है, मतलब कोई भी, अब यहां थीटा भी लिख देते तो साइन थीटा साइन ए है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए मतलब ये एंगल को बता रहा है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, तो परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 17, तो 8/17, ये भी 8/17 है। आप थोड़ा देर के लिए ऐसे लिख ही दो, 8/17 यहां से दिया हुआ है। तो आप क्या करो कि लेट कर लो, क्या अब P और H दिया है तो B पता कर लो, दो दे दिया ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो बेस पहले पता कर लो तभी बात करेंगे। तो P को क्या मान लोगे, P इज इक्वल टू 8K और हाइपोटेन्यूज को 17K, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो P² + B² इज इक्वल टू H²। इसका मतलब यहां से B² जो होगा H² - P² के बराबर होगा, क्योंकि हमको B ही चाहिए, P और H तो दिया हुआ है, B चाहिए, है ना। यहां से B इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस नहीं, हमको पता है कि डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव लेके चलेंगे, H² - P²। तो H है कितना बच्चे, H देखो 17K का स्क्वायर, 17K का स्क्वायर माइनस H माइनस P, H का स्क्वायर माइनस P² यानी 8², 8K का होल स्क्वायर, अरे अरे 8K का होल स्क्वायर। अब जरा सा देखिए तो कितना आ रहा है, 17 का होता है 289, 289K² माइनस 8×8 = 64K²। अब ये कितना हो जाएगा, ये 9 - 4 5 और 8 - 6 2 और ये 2K²। अब ये रूट के अंदर हो जाएगा
के स्क्वायर। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं बच्चे, ये जो है 15k का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करोगे 225, ओके का स्क्वायर आ ही जाएगा, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया? इज इक्वल टू 15k। कौन मिला बच्चे? बेस मिल गया। तो सब मिल ही गया। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना? 17k। बेस कितना मिला यहां से? 15k और सॉरी परपेंडिकुलर 15k, और बेस कितना मिल गया बच्चे हमको? अरे उल्टा लिख दिए भाई। चलो देखो यहाँ पे इतना k है ना, तो हाँ बेस अपना यहां मिला है 15k। हाइपोटेन्यूज है 17k, और जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे वो है 8k। और जब सब मिल ही गया, अब इसमें बच क्या गया? अब साइन दे दिया है ना? साइन ने कितना दे दिया है? 8/17। कॉस से क्या होता है? कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 15/17। 15, अरे के बाई फिर 17 के लिखेंगे तो के बार बार कट जाएगा, इसलिए अब नहीं लिखेंगे, है ना? कॉस से अब लिखेंगे यहाँ tan ए। tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 8k बाई 15k मतलब 8/15। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको cot ए लिखना हो तो tan के ठीक उल्टा कर दो, 15/8 कर दो। और cosec लिखना हो sec a तो cos के ठीक उल्टा कर दो, मतलब 17/15। और अगर आपको कोसेक लिखना हो तो साइन का उल्टा कर दो, थीटा कर दिए, थीटा नहीं चलेगा भाई। यहां ए है तो कितना हो जाएगा? 17/8। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रिगो का फंडा बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने तो पूरा प्रयास किया कि जितना सिंपल वे में आपके सामने ला सके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी जरूर समझ में आया होगा। अब एक और सवाल, फिर अगले वीडियो में एक और सवाल मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, एक और सवाल। जैसे देखिए ये बड़ा थोड़ा सा इस बुक से एक और सवाल पूछ ढंग का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन तो और बहुत हो सकते हैं, अब इसी चीज को कैसे दे सकता है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसे देगा, इफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, ऐसे बोलेगा इफ 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड अदर टी रेशियोज। तो बच्चे अगर ऐसा बोल दे तो यहां पे क्या करना? इसका मतलब है कि साइन थीटा कितना दिया है? 3/5। अब तो हो जाना चाहिए, अब तो वैसे ही सवाल होगा। या ऐसे दे सकता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6 देन फाइंड अदर टी रेशियोज। साइन थीटा दे दिया 0.5, पिछली बार ऐसे दे दिया था, मतलब डायरेक्ट 3/5 ना देके ऐसे दे दिया। अब इसको, अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे करें? भाई इतना तो दिमाग लगाओ, 6/10 आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा नहीं, और 2 से कटा दो, 2 से 3 5, 3/5 ही तो आ गया, 3/5 ही तो आ गया। तो ऐसे भी दे सकता है, किसी भी तरह से वो दे सकता है। आपको p/q के रूप में लाना, p/q के रूप में लाना है ना, तो उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है सर, हो गया। अब एक और चीज, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे है ना। जैसे बोलेगा क्वेश्चन, अगले वीडियो में फिर और भी सवाल बताएंगे। ये तो बहुत ही बेसिक लेक्चर हुआ है, लेकिन हाँ अगर ये क्लियर है, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार आप देख लो
आगे आने वाला वीडियो में आपको भार नहीं पड़ेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो एक सवाल और छोटा सा है ना, क्वेश्चन देता है इफ 3 tan theta is equal to 4, then find the value of 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta। ये तो इसमें नया क्या है भाई, इसमें नया क्या है, आपको tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा के हेल्प से sin थीटा cos थीटा पता करके पुट करके सॉल्व कर दो, काम खत्म। तो देखो भाई यहीं से शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन यहीं से शुरू करते हैं। सिंस कितना दिया, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, tan थीटा कितना होगा 4/3। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और मान लो कि ये थीटा है, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, बच गया सो बेस। तो tan क्या होता है बच्चे, p बाई, अगर p बाई b, तो अगर k अगर हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो परपेंडिकुलर को 4k और बेस को 3k, के लेके चलते, के लास्ट में कैंसिल ही हो जाता है, तो के ना भी लेके चलेंगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में आप के लिखना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर आपका हो गया 4 और ये हो गया 3। तो देयरफॉर जो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग h पता करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। तो p कितना है, p है 4 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर और ये है h का स्क्वायर। ये 16 प्लस 3 इज इक्वल, सॉरी 9 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू √25 है ना, √25। इसका मतलब h इज इक्वल टू 5 है ना, 25 का स्क्वायर रूट 5, h का वैल्यू 5 आ गया, तो लो भैया h आ गया 5। अब हमको चाहिए देयरफॉर, अब आ जाओ वहां पे, देयरफॉर 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा 2 cos थीटा। ये जो ब्लैंक है यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ साइन यहाँ कॉस, तो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, p बाई एच 4/5, तो यहाँ आप लिख दो 4/5। और cos थीटा का क्या डेफिनेशन होता है, याद रखिए, cos थीटा का डेफिनेशन होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। देखो बेस बाई हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये 3/5 यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि cos यहाँ, तो cos यहाँ भी है और यहाँ भी लिखेंगे 4/5। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 12/5 प्लस 3 2 6/5, दिस डिवाइडेड बाई, ये जो है ना ये वाला लाइन डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखिए 4 3 12/5 माइनस 6/5, मतलब जो न्यूमरेटर में है प्लस वही यहाँ माइनस है, जो प्लस है वही माइनस में है। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम होगा 5, यहाँ हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, आप प्लस माइनस खुद से करिए। तो इसको अब अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हो गया 18/5, मल्टीप्लाई में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/6 होगा, 5 5 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो 3 आपका आंसर आ गया है ना। तो बहुत बढ़िया है ना। तो हम बच्चे एकदम बस इसी तरह से, अब RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 में बनाइए, एकदम आराम से बनते चला जाएगा। हाँ कुछ कुछ जगह थोड़ा सा और परेशानी आएगा, लेकिन मोस्ट सवाल बनेगा। तो अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, काफी लोगों का कहना है कि सर बड़ा बड़ा वीडियो मत बनाइए, तो हम उस बात को मन में रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।